Hey guys, this is Jom and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी बिल्डिंग को आरसीडीसी में किस तरीके से डिजाइन करते हैं एंड वहां पे डिजाइन करने से क्या क्या कंफर्ट हम लोग को मिलता है। तो अभी हम लोग सेशन में आगे बढ़े इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कर लिया है। तो गाइज मैंने आपको सबसे पहले दिन एक प्लान एक्सप्लेन किया था जिसमें कि जो प्रोजेक्ट था वो एक कॉमर्शियल बिल्डिंग थी जिसमें कि ऑलमोस्ट 11 शॉप्स बनने वाले थे, एक टॉयलेट था, स्टेयरकेस था और ये सब कुछ बनने वाले हैं अचाल्डा में जो कि लोकेटेड है औड़िया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। ओके, तो यूपी के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम लोगों ने यूपी गवर्नमेंट में जा के साइट पे जाके वहां से वो कौन सा सिस्मिक जोन है वो फाइंड आउट किया था। ओके, तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है वो सिस्मिक जोन 2 में आता है और फिर हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, उसके बाद इसे स्टैटप्रो में डिजाइन किया था। और अगर आपने अभी तक ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद वो वीडियोस भी देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। ओके, अभी हम लोग समझते हैं कि स्टैटप्रो में हम लोगों ने किस तरीके के लोड्स को यूज किया था। तो वहां पे हम लोगों ने यूज किया था अपने सेस्मिक लोड को, उसके बाद डेड लोड को और लाइव लोड को। स्टैट प्रो में हम लोगों ने लोड कॉम्बिनेशन को अप्लाई नहीं किया था। अगर मुझे फाइनल डिजाइन स्टैट प्रो से ही निकालना होता तो वहां पे मुझे लोड कॉम्बिनेशन को भी अप्लाई करना होता है। उसके लिए आप चाहे तो कोरल प्रोविजन से भी लोड कॉम्बिनेशन ले सकते हो या फिर आप चाहो तो स्टैट प्रो में ही ऑटो लोड कॉम्बिनेशन का ऑप्शन आता है, वहां से भी यूज कर सकते हो। अभी हम लोग अगर स्टैट प्रो में ऑलरेडी लोड कॉम्बिनेशन बना दिए होते इन दोनों में से किसी भी मेथड से, तो हम लोग वही लोड कॉम्बिनेशन अपने आरसीडीसी में यूज कर सकते थे। अगर हम लोगों ने ये दोनों लोड कॉम्बिनेशन वहां पे यूज नहीं किए हैं तो क्या होता है कि आपको जो आरसीडीसी है वो भी ऑप्शन देता है कि आप उसको टेम्पलेट के थ्रू यहाँ से लोड कॉम्बिनेशन को जनरेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है, बेसिकली आपको सारे लोड्स को डिफाइन करना होता है, उसके बाद आप टेम्पलेट यूज करके उससे रेगुलर स्ट्रक्चर या इरेगुलर स्ट्रक्चर दोनों ही स्ट्रक्चर्स के लिए हमारे पास एनालिसिस फाइल होता है, वहां से जाके हम लोग लोड कॉम्बिनेशन को इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही सिंपल कैटेगरी है और ये सारा कुछ होता है कॉलम डिजाइन के फेज में। ओके, तो सबसे पहले मैंने अपने कॉलम को डिजाइन कर लिया था, अभी बारी है कि फुटिंग को डिजाइन करना है। तो फुटिंग को डिजाइन करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी होती है आरसीडीसी में, वहां पे जो रेनफोर्समेंट है उसकी सेटिंग्स करनी होती है, जो आपके साइट पे यूज होने वाला है एमएम या इंचेज में वो सारी सेटिंग्स करनी होती है। तो वो सारी चीजें कैसे करते हैं वो हम लोग आज के सेशन में समझेंगे। तो गाइज आपको अगर ये लग रहा है कि ये सेशन जो है फ्रूटफुल होने वाला है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आपको लगता है कि किसी दोस्त को इस वीडियो की जरूरत आपसे भी ज्यादा है तो उसके साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, चलिए अपने चलते हैं अपने स्टैट प्रो पे। सॉरी, आज तो आरसीडीसी का दिन है ना, तो आरसीडीसी के स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग अपने फुटिंग डिजाइन को ओपन करते हैं। फुटिंग डिजाइन को ओपन करने के लिए सिंपली क्या करना होता है कि स्टैट प्रो में ही नीचे एडवांस कॉन्क्रीट डिजाइन का ऑप्शन होता है, वहां से कॉन्क्रीट डिजाइन में जाके क्लिक कर देते हैं और फिर हम लोग फुटिंग को सिलेक्ट कर देते हैं। अभी मुझे डिजाइन करना है पैड फुटिंग को। कॉलम डिजाइन मेरा ऑलरेडी हो चुका है तो मैंने वहां पे लोड कॉम्बिनेशन असाइन कर दिए थे, तो मैं डायरेक्टली कॉलम्स के फाइल को यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। उसके बाद जनरल सेटिंग्स में जाऊंगा और वहां पे जाके मैं सिलेक्ट कर लूंगा कि क्या क्या चीजें मुझे चेंज करनी है। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट सारी चीजें सही है, बस हम लोग को कॉन्क्रीट ग्रेड और स्टील ग्रेड और उसके बाद क्लियर कवर वो चेंज करना होता है। अगर आप चाहो तो राउंड ऑफ डिजिट भी चेंज कर सकते हो, पीसीसी की थिकनेस चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 150 का थिकनेस होता है, लेकिन प्रैक्टिकली वहां पे साइड पे क्या होगा 100 mm का थिकनेस होता है या कहीं कहीं 75 mm का ही पीसीसी का लेयर बनता है, तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उससे डिजाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो डिटेलिंग में डिटेल ड्रॉइंग निकल के आती है लास्ट में, वहां पे वो थिकनेस को उसी बेसिस पे एडजस्ट कर देता है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं रेनफोर्समेंट सेटिंग में। तो रेनफोर्समेंट में आपको एक रफ आइडिया तो लगता ही है कि आपको कितने एमएम का बार चाहिए। जैसे कि आप फुटिंग की बात कर रहे हो तो यहाँ पे 12 एमएम बार काफी होते हैं, तो आप उसको 16 एमएम तक रख सकते हो। ठीक है, तो 10 to 12 या 10 to 16 रख सकते हैं। उसी तरह के आपका साइड फेस रेनफोर्समेंट है, उसमें तो मोस्टली अगर आप बात करोगे फुटिंग की तो वहां पे 12 एमएम से ज्यादा डाया का बार यूज नहीं होता है। ठीक है, तो आप वहां से बार सेट कर सकते हो। हालांकि ये आपको बहुत ही वाइड रेंज देता है कि इतना लाइक आप 8 एमएम से लेके 64 एमएम तक आई गेस ये रेंज देता है कि आप वहां पे बार का साइज को डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद जब ये सारी सेटिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं तो आपको अपने प्रोजेक्ट को सबसे पहले तो सेव कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि एक नया फाइल जो है क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि कॉलम मैंने डायरेक्टली वहां से डिजाइन किया था, तो मेरा कॉलम डिजाइन हो चुका है। अब यहाँ आता है लोड कॉम्बिनेशन की बात। तो यहाँ पे टेम्पलेट से
रेगुलर स्ट्रक्चर के लिए लोड कॉम्बिनेशन ऐड कर देते हो। यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशन 2 बार ऐड करना होता है, एक तो आपके स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए, दूसरा साइजिंग को डिजाइन करने के लिए भी वहाँ पे टेम्पलेट से ही आप लोड कॉम्बिनेशन लेते हो। तो वो आप एनालिसिस फाइल से नहीं लेते हो, आप डायरेक्टली यहाँ से टेम्पलेट का यूज करते हो। रेगुलर स्ट्रक्चर के लिए यूज करोगे तो थोड़ा इकोनॉमिकल डिजाइन होकर आएगा, इरेगुलर के लिए करोगे थोड़ा सा उसमें लोड कॉम्बिनेशन ज्यादा लग जाते हैं, इसलिए वहाँ पे डिजाइन जो फाइनल आता है वो अनइकोनॉमिकल आता है। एंड फॉर नाउ मेरा जो ये प्रोजेक्ट है इसमें तो मेरा स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअली में रेगुलर है। उसके बाद ये फुटिंग की कैटेगराइजेशन कर देता है, उसके बाद ऑटो डिजाइन पे क्लिक करने पे आपका सिंपली ये सारा का सारा फुटिंग जो है वो डिजाइन कर भी देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ मेरा फुटिंग ऑलरेडी डिजाइन हो चुका है और अब मैं इसकी कर रहा हूँ ग्रुपिंग। ओके, तो ग्रुपिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको एक बार डिजाइन समझा दूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉलम साइज लिखा हुआ है, फुटिंग साइज लिखा हुआ है। फुटिंग साइज के बाद उसके बाद और राइट साइड में जाते हैं तो वहाँ पे बॉटम और टॉप में कितने रेनफोर्समेंट है वो सारी चीजें भी देखेंगे। सारी की सारी फुटिंग जो है मेरी यहाँ पे बन के आई है वो सारी की सारी पैड फुटिंग बन के आई है। ओके, तो अगर आपका ऐसा सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में आता है कि आपको पाइल डिजाइन करना है तो आप पाइल कैप के लिए भी डिजाइन कर सकते हो। मेरा जो सॉइल कंडीशन था वो बेटर था तो वहां पे पैड फुटिंग भी चला जाएगा और पैड फुटिंग में कम खर्चा आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पैड फुटिंग को यूज किया है। और आप देख सकते हो कि साइज भी बहुत ज्यादा नहीं आई है। मोस्टली अगर देखोगे तो सबसे लार्जेस्ट जो साइज है वो 1450 बाई 1300 बाई 350 का है। ओके, तो ये बाकी कंफर्टेबल साइज है। उसके बाद अलग अलग कॉलम के कैटेगरीज एंड जो आपका फिटिंग का साइज है उसके बेसिस पे हम लोग उसका और कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ऑटो ग्रुप में चेंज करके देख लेना है। ऑटो ग्रुप में अगर कैटेगराइजेशन हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप मैनुअल कैटेगराइजेशन भी कर सकते हो। उसके बाद आप जाके सिंपली रिपोर्ट्स में अलग अलग टाइप के रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे आप जब रिपोर्ट जनरेट करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो यहाँ कलर कॉम्बिनेशन आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, येलो आता है, लाइट ब्लू आता है। ये सारा कलर कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाया जाता है कि हमारा ब्लैक स्क्रीन में वो बहुत ही अच्छे से दिखाई दे। ओके, लेकिन हमें जब साइट पे काम करना होता है तो वहां पे हमें प्रिंट करके देना होता है। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप यहाँ के मॉडिफाई में जाके अभी ही सारे के सारे कॉम्बिनेशन को चेंज कर दो, यानी कि स्टाइल मैनेजर का जो ऑप्शन है वो हमारे पास वो जो दिख रहा होगा आपको आइकन, उसमें कलर्स के जो सिंबल वाले हैं उसको कलर पैड का सिंबल है उसमें से आप सिंपली जाके यहाँ पे सारे कलर्स को चेंज कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। या फिर आप यहाँ से फाइल को एक बार ले जाओ अपने ऑटोकैड में और वहां जाके अपने लेयर के कलर को चेंज कर दो। तो मैं प्रेफर करता हूं कि मैं यहीं से सारा कुछ चेंज करके चलूं सो डैट मुझे बाद में जाके वहां लेयर चेंज करने में मेरा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी मैंने कलर कॉम्बिनेशन को चेंज कर दिया, ब्लैक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन लेके चलता हूँ मोस्टली मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब जो शेड्यूल का कलर आया है उसमें जितने भी टेक्स्ट है वो ब्लू है और जो शेड्यूल लाइन्स है और बॉर्डर्स है वो सब मैंने ब्लैक कर दिया है। हालांकि आप चाहो तो इसको ऑटोकैड में और भी ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सारा का सारा जो भी चीज यहाँ से एक्सपोर्ट होगा वो अलग अलग लेयर्स में ही एक्सपोर्ट होता है, तो वहां भी आपको कलर कॉम्बिनेशन का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद अगर आप रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो तो आप कौन सी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो यहाँ पे आप टेक्स्ट शेड्यूल जनरेट कर सकते हो जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों शेड्यूल मिल जाएगा। उसके बाद डिटेल ड्राइंग जनरेट कर सकते हो और उसके बाद आप यहाँ से फुटिंग का लेआउट भी जनरेट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली अपने फाइल्स को सेव कर लेना है यहाँ पे। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने ये सारे रिपोर्ट्स पहले तो जनरेट कर लिए हैं, उसके बाद एक एक करके मैं सारे फाइल को सेव कर लेता हूँ। हाँ, एक कभी ये हो सकता है कि मान लीजिए इनिशियली जो आपने प्रोजेक्ट को सेव नहीं किया हो तो ये फाइल्स आपको सेव नहीं होगी, तो पहले आपको प्रोजेक्ट को सेव कर लेना है। ओके, इसलिए मैंने इंसिस्ट किया था शुरू में ही कि आपको प्रोजेक्ट को डेफिनेटली सेव करके रखना है। उसके बाद आप एक अलग से फोल्डर बना दीजिए जिसमें कि आरसीडीसी के रिजल्ट्स जो हैं वो आप एक सिंगल फोल्डर में रखिए, ताकि आपका हर एक जो फाइल यहाँ से जनरेट होने वाला है वो अलग अलग ऑटो फाइल कैड फाइल के फॉर्मेट में आते हैं और सारा का सारा डीएक्सएफ फॉर्मेट में आता है। तो वहां से जाके आप उसको फिर डीडब्ल्यूजी में कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट करना भी बहुत ईजी है, वहां पे आपको सिंपली डीएक्सएफ फाइल को ओपन करना है। जैसे ही आप वहां पे सेव करोगे तो वो डीडब्ल्यूजी में ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है काफी सिंप्लीफाई हो गया है। अगर यही चीज मैं स्टार्ट प्रो में करना चाहता तो पहले तो वहाँ पे फुटिंग डिजाइन होता नहीं है, कॉलम डिजाइन हो सकता था लेकिन फुटिंग तो वहाँ डिजाइन होता नहीं, या तो मुझे स्टार्ट फाउंडेशन यूज करना होता या फिर मुझे यही आरसीडीसी यूज करना होता है। ठीक है, तो फुटिंग के लिए तो मुझे आरसीडीसी ही बेस्ट लगता है। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैट फुटिंग वगैरह यहाँ पे डिजाइन हो तो वो यहाँ पे नहीं हो पाती है, तो ऐसे केस में आपको फिर स्टार्ट फाउंडेशन का यूज करना होगा। अगर मेरे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है तो मैं आपको वो भी यूज करना जरूर बताऊंगा। एंड गाइज, अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो मोटिव मिल भी गया होगा, अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड
आपके लिए ऐसे ही रेगुलर कंटेंट्स में लाता रहूंगा। कोई भी डाउट हो इस सेशन से रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा 8433248864, आप उस नंबर से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो गाइस आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। एंड कुछ भी हो तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर यहाँ पे दिया हुआ है प्रोफेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड, या फिर कमेंट सेक्शन ओपन है। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को हमारे चैनल की जरूरत है तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि टाई बीम जो होता है उसको किस तरीके से डिजाइन करते हैं। एंड फुटिंग रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।